I start with the name of Allah, who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. स्टूडेंट्स देखें, हमने स्टार्ट किया था ग्रुप थ्योरी को। ग्रुप थ्योरी को हम एक सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। हमने डिस्कशन कर ली है बिलियन ग्रुप तक, लेकिन इस सारे में एक हमारे पास की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही थी जिस पे आके बात करना बड़ा ज़रूरी था, जिस पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। वो था हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स आते हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी थी। नंबर 1 था आइडेंटिटी एलिमेंट, नंबर 2 था इनवर्स एलिमेंट, और एक तीसरा एलिमेंट जो अभी हम तक डिस्कस नहीं कर चुके, जिसका हम नाम पहली दफ़ा सुनेंगे, इडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। तो आज की इस लेक्चर में मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन तीनों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि जो फर्दर हमने करना है इस पे काम ग्रुप थ्योरी पे, उस पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास हम तीनों को एक ही, ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। दूसरा हमारे पास होता है इनवर्स एलिमेंट, और तीसरा हमारे पास आ जाता है आइडेम्पोटेंट। एलिमेंट। तो हम देखते हैं कि ये तीनों हमारे पास एलिमेंट कौन से होते हैं और किस तरह होते हैं। देखिए, कोई भी सेट होगा उसके अंदर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे। एक तो आपने ये बात हमने मान ली कि लेट जी बी एनी सेट। यहाँ पे हम स्टार्ट पे मेंशन कर लेते हैं, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट पे बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी is called identity if for all A belongs to G there exists and E belongs to G। यानी कि E हम उस आइडेंटिटी को नाम दे रहे होंगे such that कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी अगर हम किसी भी एलिमेंट जो G का एलिमेंट है उसको उठा के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करें, तो देन जो रिजल्टिंग आंसर आ रहा होगा वही बेसिक पुराने वाला जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था वो आना चाहिए। सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए, और या हम इसको लेफ्ट पे लिखें या राइट पे लिखें, दोनों कंडीशन पे ई इंटू ए इक्वल्स टू ए। यानी कि दोनों कंडीशन में हमारे पास इसका रिजल्टिंग आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो इस फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि ई इज एन आइडेंटिटी, कि ई हमारे पास आइडेंटिटी है। तो ई की कंडीशन क्या है? यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में मैं इसको बताऊं, यानी कि वो एलिमेंट जिसका हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं जब, तो ओरिजिनल एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि उसमें कुछ चेंज ही ना लाए। आइडेंटिटी एलिमेंट होते ही वो है जो दूसरे एलिमेंट, अपने जो दोस्त एलिमेंट है उनके साथ जब ऑपरेट करते हैं तो उन पे कोई चेंज ना आए, तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स की बात करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एलिमेंट जी का कोई भी एलिमेंट होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, और कंडीशन क्या हो, यानी कि हर ए के लिए एक ए इनवर्स होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? जब हम उस ए और उसके ए इनवर्स पे बाइनरी ऑपरेट करें तो हमारे पास रिजल्टिंग चीज़ आइडेंटिटी आनी चाहिए। यानी कि व्हेन वी ऑपरेट बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए एंड ए इनवर्स, रिजल्टिंग कंडीशन हमारे पास ई आनी चाहिए। यानी कि अगर किसी सेट में कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं तो जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनका नेगेटिव एलिमेंट भी उसी में आना चाहिए। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो अगर एलिमेंट आ रहे हैं ए बिलोंग्स टू जी इस तरह के, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट 1 ओवर ए बिलोंग्स टू जी, ये होंगे। तब हम बाइनरी ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करेंगे, 1 ओवर ए आ जाएगा इक्वल्स टू ई आ जाएगा, हेंस 1 ओवर ए इज इनवर्स
ऑफ ए, तो हम 1/a को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए, यानी कि जब वो अपने एलिमेंट के साथ, ओरिजिनल एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो हमें आंसर क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तीसरा आता है जिस जो अभी तक हमारे से दूर, हमने इस तक वाकफियत नहीं की, वो होता है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप के अंदर कि हम किसी भी एलिमेंट, हमारे पास कोई एलिमेंट है, उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन उसी एलिमेंट से ऑपरेट किया, तो रिजल्ट में अगेन वही हमारे पास एलिमेंट आ गया। द एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इफ x belongs to G and x, इस पे बाउंड्री लगाएं n to x इक्वल्स टू xci, यानी कि एक एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया, उस पर मैंने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया उसी के साथ, तो रिजल्ट में अगेन वो ही एलिमेंट आ गया। जैसे अगर मैंने यहाँ पे x सिलेक्ट किया, देखें इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, x बिलोंग्स टू G, तो x into x, अगेन मेरे पास x ही आ जाए, एक कंडीशन हो, तो इसको मैं कहूँगा देन x इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अभी यहाँ पे इसकी कंडीशन होती है, तो ग्रुप में हम देखते हैं कि हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन से होते हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, ये हमारे पास सिलेक्शंस जो जब होती हैं तब भी उसमें भी इस तरह के आ जाते हैं, और वैसे भी हमारे पास एमसीक्यूज में तो ये मस्ट एक लाजमी सी चीज़ है। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता कौन सा है, किसी भी ग्रुप के अंदर सिर्फ एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है, और वो होता है द आइडेंटिटी इज ओनली द, identity is only the idempotent। जो आइडेंटिटी होगा ना किसी भी ग्रुप के अंदर, जो भी आइडेंटिटी आ रही होगी वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। देखें कैसे, अगर देखें मेरे पास कोई सेट था, उसके साथ मैंने a था प्लस a किया इक्वल्स टू 2a बन गया, मुझे चाहिए क्या था, a बनना चाहिए। लेकिन जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, देखें ई किसी भी सेट के अंदर आ रही है, ई बिलोंग्स टू जी, देन ई इनटू ई। ई की डेफिनेशन क्या होती है, ई की डेफिनेशन होती है कि वो किसी के साथ ऑपरेट हो तो उसमें कुछ चेंज ना हो। जब ई अपने साथ ऑपरेट होगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा, तो अगेन रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। हेंस then we can say the identity element is only the idempotent element in the group। अभी इन तीनों पे सेपरेट हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जो मैं यहाँ पे मेंशन करने के बाद लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। देखें, इन्वर्स की बात है, आइडेंटिटी की बात है, देन आइडेम्पोटेंट की बात है, आपस में तीनों इंटरलिंक है, और इन तीनों में एक कॉमन और यूनिक प्रॉपर्टी होती है। उसको हम देखते हैं कि वो यूनिक और कॉमन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कौन सी होती हैं। ये 100% श्योरिटी वाली थ्योरम है, ये इनको हम थ्योरम कह सकते हैं, श्योरिटी वाली बातें। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, यानी कि किसी भी सेट के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा, वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एक ग्रुप के अंदर नहीं हो सकती। दूसरी बात करता है इनवर्स, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। हम क्या लिखते हैं, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, यानी कि कोई एक एलिमेंट है उसका जो इनवर्स होगा वो भी यूनिक होगा। ये भी ऑब्वियस चीज़ है, यानी कि अगर ए है, हमारे पास ए कुछ सेट आ रहा है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखूं, देन 1/a इसका इनवर्स होगा, और 1/a एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा एक ग्रुप के अंदर नहीं आ सकते। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखूं तो 1a देन -a एक ही एलिमेंट होगा, और वो यूनिक होगा जो आ रहा होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक। अभी आप लोगों के जहन में क्या आ रहा होगा कि अडेम्प्ट क्या होगा, क्या वो भी आपस में यूनिक होगा या नहीं होगा। तो अडेम्प्ट एलिमेंट वो एलिमेंट था जब आपस में बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास बन गया सेम वही एलिमेंट रिटर्न हुआ, तो अडेम्प्ट एलिमेंट। अब देखें, हमने एक कंडीशन लिखी कि आइडेंटिटी is only the idempotent इन शॉर्ट में लिखिए idempotent। जब
आइडेंटिटी ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है, तो इट्स मीन कि यहाँ से हम कह सकते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज आल्सो यूनिक। हम लिखेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज यूनिक। तो इनके प्रूव्स बिल्कुल आसान आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन या क्वेरीज आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उसके साथ इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, देन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। आई होप कि समझ आ गई होगी। फिर भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।